चलिए कुछ बच्चे, ये मनीषा कुमारी, गुड आफ्टरनून सर जी। चलिए बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और भी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि आज आपके लिए जो हम लाए हैं बेहद बेहतरीन टॉपिक, जो कल हम लोग का मल्टीप्लिकेशन चल रहा था उसी का आज सेकेंड पार्ट देखेंगे। और आज के पार्ट में आपको और बहुत कुछ खास मिलने जा रहा है। आप पूरे क्लास में बने रहिएगा और आप लास्ट तक देखिएगा कि सही में जिस कैलकुलेशन को लेकर आप सोचते थे कि सही में क्या इतना इजी हो सकता है या इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, आपको बिल्कुल पूरे आप फुल स्कोर करेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। बाकी फिर जब हम पढ़ाएंगे तो आप अभी देखिएगा कि सही में। तो चलिए आज मल्टीप्लिकेशन का जो टाइप कल किए थे उसका जो बचा हुआ है उसका आज हम लोग करेंगे। तो कल हम लोग देख रहे थे सबसे पहले 100 से ज़्यादा 100 से कम, उसके बाद आप लोग देखे थे 50 से ज़्यादा। जो बच्चे अगर नहीं देखे होंगे इसके पहले वाले क्लास को जाकर देख लेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं इसका जो नया टाइप है, यदि संख्या 50 से कम हो, क्योंकि कल जो हमारा चल रहा था वो था 50 से ज़्यादा, तो आज हमारा होगा 50 से कम। हाँ देखिए, संख्या 50 से कम हो। तो चलिए हम एक एग्जांपल इसका ले लें। 42 इंटू 48। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप थोड़ा। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 को बेस मान लें, चूंकि 50 वाला है। ये 50 से कितना कम है, 8। ये 50 से कितना कम है, 2। क्योंकि 42 जो है 8 कम और ये 2 कम, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो 8 दूनी कितना आ गया, 16। अब आपको तिरछा किसी एक को लेना है, क्रॉस। और याद रखिएगा कल भी हम बोले थे, आज फिर से बता रहे हैं कि यदि आप जिसको बेस मान रहे हैं, अगर बेस से कम हो तो आपको माइनस करना होगा और बेस से ज़्यादा हो तो प्लस करना होगा। यहाँ पर 2 घटा दीजिए, 42 में से 2 गया 40। अब आप इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया 20। तो 2016। यहाँ पर बाबू यही ध्यान देना पड़ता है कि जब भी आप 50 को बेस मानते हैं तो आप क्रॉस जो माइनस कीजिएगा, 42 में से 2 गया 40, या 48 में से 8 गया 40, उसको हर हमेशा आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2016। चलिए मनीषा कुमारी आंसर भी बताइए, बहुत बढ़िया है, 2016। चलिए और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 41 इंटू 43। ये बताइए इसका भी आंसर। ठीक है देख लीजिए, हम इसका फिर से हम सॉल्व कर रहे हैं। 50 को बेस मानेंगे, ये आपका कितना कम हो गया, 9। ये कितना कम हो गया, 7। तो 9 को 7 से करेंगे, कितना आ गया, 63। अब आप तिरछा किसी एक को लीजिए, और 41 में से 7 गया, ये आपका आ गया 34। ठीक है, अब इसको 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आ गया 17। तो आपका आंसर हो गया 1763। चलिए बहुत अच्छा है मनीषा, आपका 1763 आ रहा है। चलिए और एग्जाम्पल हम देख ले, 42 इंटू 47। चलिए इसका भी बताइए आंसर जल्दी सा। इसका भी जल्दी बताएं आंसर, 42 इंटू 47 का। हम देख लें इसमें। देखिए फिर से 50 के बेस मानेंगे,
ठीक है। अब इसमें ये कितना कम है आपका 8, ये कितना कम है 3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा। अब फिर से हमारा वही स्टेप, 8 को 3 से मल्टीप्लाई आप कीजिए, 8 3 जा 24। अब आप तिरछा किसी एक को लीजिए, 42 में से 3 गया 39। अब हम क्या करते हैं, जब भी 50 को बेस मानते हैं तो 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए आप इसको डिवाइड कीजिए, ये आपका कितना आ गया 19.5। हम इसको आपको बताया है कि जब भी पॉइंट आए तो हमको पॉइंट नहीं लेना है, पॉइंट को छोड़ देना है। हम कितना लेंगे 19, अब आप लिख दीजिए 19। लेकिन अभी आपका आंसर आया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 2 से पूरा पूरी नहीं कटता है तो कल भी हम बताए थे, आज फिर से सुन लें। जो बच्चे जिनका आज फर्स्ट क्लास होगा वो ध्यान से सुन लें कि जब भी आप 2 से डिवाइड करें, 50 को बेस मानने पर क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। यदि 2 से पूरा पूरी जब नहीं कटता हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 50 को जोड़ देना पड़ेगा। ये आपका आ गया 1974, 1974, ये इसका आंसर आ गया। रजनीकांत, आपका आंसर बाबू गलती है, 39। ये जो आया था ना 3924, वो जब आप 100 वाले रूल में आपको, ये जो आंसर जो आप लाए हैं वो 100 वाले रूल के अकॉर्डिंग है। चलिए कि एग्जांपल और हम देख लें। 44 × 45। चलिए आप इसका भी तेजी से आंसर बताइए जरा। हाँ मनीषा, आपका आंसर सही था 1974। चलिए मनीषा फिर से सही आंसर बता रही है 1980। चलिए हम देख लेते हैं, 50 को बेस मानेंगे, ये कितना कम है 6, ये कितना कम है 5। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ गया 30। अब आप किसी भी एक को लीजिए, ठीक है। जब भी आपको लेना है तो तिरछा क्रॉस लेना है। तो 44 में से 5 गया 39। आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप 2 से डिवाइड करते हैं ये कितना आता है 19.5, ठीक है। तो आपको 19 ले लेना है, पॉइंट छोड़ देना है, और ये 2 से पूरा पूरी नहीं कट रहा था, इसमें हम क्या करेंगे 50 को प्लस कर देंगे। ये आ गया आपका 1980, ये इसका आंसर हो गया। अगर किन्हीं को भी, अगर कोई जो भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं क्लास से, अगर इस टाइप में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप बताएं हमको, कमेंट में आप मैसेज करें कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अब इसका हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर और कोई परेशानी होगा तो आप बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नया टाइप इसका। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए थे पिछले दिन 50 से ज़्यादा, आज देख लिए 50 से कम। अब हम सीधे 100 और 50 के बाद आते हैं 1000 पर, क्योंकि आपके एग्जाम में 1000 वाला भी बहुत ज़्यादा पूछता है। ये जो 1000 का जो 1000 के बेस पर होता है, 1000 के बेस वाला भी बहुत सारे एग्जाम में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें बहुत सारा पूछा रहता है। तो आप चलिए 1000 वाला हम लोग देख ले जरा।
यदि संख्या 1000 से ज्यादा हो, ठीक है, संख्या 1000 से ज्यादा हो। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल इसका देख लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए सभी लोग थोड़ा, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम जो भी आपका है वो सारे एग्जाम में ये पूछ रहा है। इसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 1012 गुना 1009, ठीक है, 1012 मल्टीप्लाई 1009। चलिए आप लोग अगर कोई जानते हो तो इसका बताएं आंसर। चलिए इसको हम देख लेते हैं। 1000 को हम बेस मान रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा। ये अब हम कंपेरिजन किससे करेंगे नंबर को? 1000 से, क्योंकि आप जिसको बेस मानते हैं उसी से कंपेरिजन करते हैं कि वो ज़्यादा है या कम है। तो ये जो आपका 1000 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है? 12, ये 12 हो गया। ये कितना ज़्यादा है? 9, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। अब हमारा सबसे पहला क्या होगा? ये जो 12 और 9 जो आया इसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो जैसा ही जब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लाई करके इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया? 12 को 9 से किए थे 108, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब फिर से आपको किसी तिरछा एक को लेना है, और अब हमारा क्या है? बेस से ज़्यादा है। तो जैसा ही बेस से ज़्यादा है तो हम इसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो आप इसको प्लस कर दें, 1012 और 9, 1021। ये कितना आ गया? 1000, 1021, 108, ठीक है। सही है। रजनीकांत आपका भी सही है, 1021, 108 सही आंसर है आपका भी। चलिए और यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल और देख लें। 1009 गुना 1019, फिर से हम 1000 को बेस मानते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कितना ज़्यादा है? 9, ये कितना? 19। सबसे पहला स्टेप हमारा वही, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें। 19 को आप 9 से जैसा ही करते हैं, ये आपका आ गया 171, 171। अब आप इसको ऐड कर लें, 1009 और 19, 1028, ये आ गया 1028, 171। चलिए कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देख लें। 1002 गुना 1003। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बता दें इसका आंसर क्या आएगा। हमको भी समझ में आएगा सही में आप लोग कितना समझ रहे हैं इसमें। बढ़िया है। मनीषा कुमारी सही आंसर है आपका, 1005006। चलिए बहुत बढ़िया है। रजनीकांत आपका, हाँ सही, आप 1 0 पहले कम कर दिए थे, सही है। देख लीजिए यहाँ पर 1000 को बेस मानेंगे, ये कितना ज़्यादा है आपका? 2, ये कितना ज़्यादा है? 3। अब यहाँ इसका आंसर लिख रहा है, तो सबसे पहले आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
ये कितना आ गया 2×3 6, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जब 1000 में कितना हमारा होता है 000, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा आपको 3 डिजिट लेना है। जब भी मल्टीप्लाई, जैसे 100 वाले में हम लोग क्या 00 तो 2 डिजिट ले रहे थे, यहाँ पर कितना है 1000 में 000 है, तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना अंक होना चाहिए 3 अंक। लेकिन आपका कितना अंक आया 1 अंक। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, अपने मन से 2 जीरो दे दीजिएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा फिर से वही बात, जब भी जीरो देने की बात हो तो हम लोग कहाँ देंगे, नंबर के जो भी वैल्यू आ रहा है उसके आगे। अगर 1 डिजिट आया तो हम क्या कर देंगे 2 जीरो दे देंगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट आता मल्टीप्लाई करने के बाद तो 1 ही जीरो देना पड़ता, क्योंकि हर हाल में हमको कितना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद 3 अंक, 3 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हो गया। अब इसके बाद आप लीजिए 1002 प्लस 1003, ये कितना आ गया 1005, ये आपका आंसर आ गया 1005,006। चलिए इसका एक और देते हैं, आप लोग बताएं। 1008 गुना 1012। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएं जल्दी से। आंसर आने में आप लोग का देर लग रहा है, ये तो मेथड इतना आसान है। सही है, 1020,096, बढ़िया है। चलिए 1000 को हम बेस मान लें। ये कितना जाते हैं 8, ये कितना जाते हैं 12, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 12 को 8 से आपके कितना गया 96। अब हमारा कितना अंक आया 2 अंक आया मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अंक होना चाहिए 3 अंक, लेकिन आया कितना अंक 2 अंक। इसमें आप क्या करेंगे 1 जीरो दे देंगे, ठीक है। अब इसमें अब यहाँ पर अब आप इसको प्लस कर दे तो 8 और 12 1020, क्या आ गया 1020,096। चलिए बहुत लोग जिनका आंसर सही है, प्रतिभा कुमारी, मनीषा कुमारी, कृष्णा, सरजाद परवीन, प्रणाम सर, बड़ा लेट से आप क्लास में जुड़ रही हैं। देखिए जितने बच्चे जो भी लाइव से जुड़े हैं या मान लीजिए आप यूट्यूब से देख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, थोड़ा वहां तक उन तक भी आप इस सब क्लास को थोड़ा आप शेयर कर दें इसके लिंक को। और आपको बता दें कि ये जो क्लास चल रहा है प्रत्येक दिन ये एप्लीकेशन पर 1 बजे से हम आते हैं, तो आप लोग एकदम रेगुलर टाइम पर बन जाएगा। वो 1 बजे से हमारा एकदम रेगुलर क्लास चलेगा। और ये तो अभी मैथ का बेसिक चल रहा है, आप जो जो टॉपिक आपका डिमांड है आप हमको बताएंगे, यहाँ पर हम सारे टॉपिक को लेकर आएंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो चाहिए वो 100% मिलेगा। और आप मैथ जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है बिल्कुल आप अपने एग्जाम में स्कोर करके आइएगा, फुल स्कोर। क्वेश्चन इसका कहीं से आपको छूटने वाला नहीं है। वो बोर्ड या कोई भी एग्जाम वो जो पूछे आप उसका जवाब देंगे, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो एप्लीकेशन पर भी है, तो जो भी बच्चे अगर यूट्यूब से देख रहे हैं वो एप्लीकेशन पर भी जाके वहां से ज्वाइन कर ले कि आपका रेगुलर क्लास आपको वहां पर मिलता रहे। और अपने दोस्तों को आप मैक्सिमम शेयर करते रहें, क्योंकि आपके और भी जितने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों का भी मैथ में जो परेशानी होगा, क्योंकि मैथ का बहुत लोगों में रहता है कि कोई अच्छा मैथ का वैसा ट्रिक मिल जाता है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि मैथ में हायर स्कोरिंग करे, तो आपको अब एकदम तैयार है, वो आपके लिए एकदम हम रेडी हैं। आप बस थोड़ा सा अपना प्रयास करें, थोड़ा हेल्प करें कि हम भी आपके लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें और आपको पूरा अच्छा से अच्छा देने का पूरा प्रयास करें। और भी यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट है जो अलग अलग
चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, या और भी अलग अलग सब्जेक्ट का जो क्लास यहाँ पर एप्लीकेशन पे चलाया जा रहा है, तो सारे बच्चे से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप जो एप्लीकेशन से और मैक्सिमम बच्चे को जोड़े, कि ताकि इसको और अच्छे तरीके से और अच्छे पूरे टीम के साथ और अच्छे मैनेजमेंट के साथ इसको और बेहतरीन तरीके से चलाया जाए, कि सही में इस बार जो आप एग्ज़ाम है, इस बार आप सिलेक्शन ले लें, इस बार अब वेट करना ना पड़े आपको नेक्स्ट टाइम के लिए, इस बार आपका फुल और फाइनल हो। ठीक है, चलिए बाबू, तो और हम एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 1008, 1002। चलिए इसका बताएं आंसर, जल्दी से आप बताएं, फिर हम टाइप चेंज करेंगे, क्योंकि आप इसका बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम बता देते हैं। देखिए इसमें 1000 को आप बेस मानेंगे। ठीक है, बढ़िया है रजनीकांत, मनीषा, चलिए अच्छा आप लोग का आंसर सही आया। देख ले, 1000 से कितना ज्यादा 8, ये कितना ज्यादा 2, 8 को 2 से कीजिए, कितना आ गया 16। तो आप इसको 3 अंक पूरा करने के लिए एक जीरो दे देंगे। अब आप तिरछा किसी एक को लीजिए और इसको प्लस कर दें, 8 और 2 10, ये आ गया आपका 10, 10, 0, 16। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टाइप पर, अब आपका एक नया टाइप, अभी हम लोग देख रहे थे 1000 से ज्यादा, अब हम लोग देखेंगे 1000 से कम। हम लोग जो भी पढ़ेंगे बाबू, आप देखिएगा वो एकदम सीक्वेंस में, पूरे सीक्वेंस में। देखिए मैथ क्या है ना, कि एक सीक्वेंस में अगर पढ़ा जाए तो इसका एकदम फिक्स बाउंड्री है, आपके एग्जाम में जो भी आता है वो एक फिक्स बाउंड्री है, उसी से वो क्वेश्चन पूछता है। बशर्ते हमको वो सारे टाइप को, सारे कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लेने की जरूरत है, बस एक बार सही से प्रैक्टिस कर लेने की जरूरत है। उसी को लेकर हम आए हैं कि आपका जो भी कंफ्यूजन होता हो या जहां भी आपका क्वेश्चन छूटता हो, वो क्वेश्चन अब ना छूटे और इस बार आप सेलेक्ट हो जाए, आपका एकदम सिलेक्शन पक्का हो जाए। इसी को लेकर यहाँ पर ये क्लास आपके लिए स्टार्ट किया गया है। यदि संख्या 1000 से कम हो, ठीक है, तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 1000 से कम वाला। 992 गुना 988। ठीक है, अब इसमें देख ले क्या करेंगे, फिर से ये 1000 के नियरेस्ट है, तो 1000 को हम बेस मानेंगे। ये आपका 1000 से कितना कम है 8, ये कितना कम है 12। तब आप इसको क्या करेंगे, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 ठीक 96। इसमें हम क्या करेंगे, जब 2 अंक आया तो फिर से एक जीरो देके 3 अंक पूरा कर लेंगे, और तिरछा किसी एक को लेके बेस से कम है, याद रखना है कि जब भी बेस से कम हो तो हम क्या करते हैं माइनस, यहाँ फिर से माइनस करेंगे, तो 980, 980, 0, 96। इस तरह से आप इसको इजिली बना सकते। 991 गुना 986। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएं, ये क्वेश्चन हम बताएं कि आपसे देखते हैं आंसर, और देखते हैं कौन कितना फास्ट इसका आंसर देते हैं। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, इसमें से किन का आंसर सबसे फास्ट आता है।
चलिए इसमें देख लें, 1000 को हम बेस माने, ये कितना कम हो जाएगा 9, और ये कम हो जाएगा आपका 14। ये 14 को 9 से हम किए तो 126। अब इसको माइनस आप कर दें, 986 में से 9 माइनस हो गया, 977 क्या गया, 977 126। हाँ 977 126 सही है मनीषा आपका आंसर। चलिए तीसरा एक और एग्जांपल हम देख लें, 985 गुना 995। चलिए इसका भी फास्ट बताया आंसर। रजनीकांत आंसर आपका बहुत स्लो आ रहा है थोड़ा, ये तो इतना फास्ट मेथड आपको बताया जा रहा है कि आप इसको देख के आंसर बता देंगे, बस फास्ट आंसर जवाब दीजिए थोड़ा। नौ सौ 80 075। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, 1000 को बेस मानेंगे, ये कितना कम है 15, ये कितना कम है 5, 15 को 5 से 15 पचे 75, ये कितना आ गया, एक जीरो दे देंगे। प्रतिभा आपका भी सही है, 075। अब हम तिरछा की सी को लेंगे, 985 में से 5 गया, 980 075। सरजाद प्रवीण आपका आंसर गलत है। आप जल्दी में लग रहा है कि थोड़ा बनाने के चक्कर में आंसर आप गलत कर दिए हैं। हाँ थोड़ा जल्दी बनाना सही है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं हाँ बढ़िया है कि आप जल्दी बनाए, लेकिन जल्दी बनाने के चक्कर में आंसर गलत नहीं करना है, नहीं तो पता चला एग्जाम में भी हम लोग जल्दी के चक्कर में रहेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंसर गलत गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लें। बढ़िया आप लोग आंसर इस तरह से बता रहे हैं, हमको भी अच्छा लग रहा है कि सही में जो आपको दे रहे हैं वो काफ़ी आपके लिए बेटर है, और जो चाहिए वो आपको मिल रहा है। चलिए बताएं, 983 इंटू 993। चलिए ठीक है, देख ले, 1000 को बेस मानेंगे, ये आपका कितना कम है 17, ये कितना कम है 7। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, ये 17 को 7 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 119। अब आप तिरछा किसी एक को लीजिए और यहाँ पे माइनस कीजिए, तो 983 में से 7 गया 976, तो आपका आंसर हो गया 976 119। अभी तक आंसर किन्हीं का नहीं आया, वो कमेंट वाला तो दिख रहा है। ठीक। मनीषा आपका सही है, आंसर तो आप दी लेकिन थोड़ा सा लेट से आप दी, थोड़ा और फास्ट दीजिए। फास्ट इसीलिए कि हम आपको फास्ट दे रहे हैं, तो उधर से भी फास्ट मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया हो, तो अब इस टाइप से बना लीजिएगा
1000 से कम वाला हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अब नया टाइप में। यदि संख्या 150 के नजदीक हो, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? यदि संख्या 150 के नजदीक में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जो सीख रहे थे, फिर से हम एक बार डिस्कस कर ले कि सबसे पहले आप सीखे 100 वाला, उसके बाद 50 का आप देख रहे थे, 50 के बाद फिर आपको बताएं 1000 पर। अब 1000 के बाद फिर अब पीछे आते हैं, क्योंकि ये 50, 100 और 1000 सब में लगभग एक ही रूल है, कुछ रूल अंतर नहीं है। ये भी जो आपको अभी हम बताने जा रहे हैं, इसमें भी बाबू वही रूल है। रूल ऐसा मत सोचिए कि बस ये सेम पैटर्न वाले को हम एक साथ बता दिए कि आपके प्रैक्टिस करने में, आपको समझने में थोड़ा ईजी होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 150 के नजदीक में। 142 गुना 144, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बेस किसको मानेंगे? 150 को, ठीक है। तो जैसे ही 150 को यहां पर बेस मानेंगे, ये आपका कितना कम है? 8। ये कितना कम है? 6। फिर से वही रूल, जब 150 का नियरेस्ट है, जैसे उधर 100 का नियरेस्ट था, ये अब 150 का नियरेस्ट है, फिर आपको मिलेगा 200 का नियरेस्ट, 250 का नियरेस्ट, 300 का नियरेस्ट। इस तरह से आप उसको बना सकते हैं इजिली। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही रूल। 8 को 6 से कीजिए तो 8 6 48। अब आप तिरछा किसी एक को लीजिए और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस। 142 में से 6 गया, 100 कितना गया? 36। 136। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जैसे जैसे ही आप 150 को बेस माने, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जब आपका 150 बेस हो, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से? 3/2 से, क्योंकि 150 का मतलब 1.5 मतलब 1.5, और 1.5 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना आता है? 3/2। इसका आ जाएगा 3/2। 136 48 गलत है प्रतिभा आपका, थोड़ा सा पेशेंस बनाए, देख लीजिए रूल को, उसके बाद आप बनाइएगा तो सही आंसर आएगा। सही आप भी सोच रही थी कि आपको भी लग रहा है कि सब चीज बता ही दिए हैं, अभी तिरछा आंसर लिख रहे थे, आप भी आंसर को लिख दी, लेकिन नहीं, थोड़ा थोड़ा पेशेंस बनाइएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए 2 से इसको किए 68। अब इसको कीजिए 8 3 24, 6 3 18 और 2 20। इसका आंसर आ गया 204 48। चलिए इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, और आप लोग इसका आंसर बताएंगे। एक 136 गुना 148। चलिए एक बच्चे मनीषा, आपका आंसर आ रहा है 204 48। और लोग बताएं आंसर सही है गड़बड़ है? चलिए इसको फिर से देख लें। अब 150 को बेस मानेंगे, ठीक है। ये आपका कितना कम हो गया? 14।
ये कितना कम हो गया 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 14 को 2 से, ये आ गया कितना आपका 28। ठीक है, हाँ जो एग्जाम में आएगा वो भी टॉपिक चलेगा बाबू, थोड़ा आप अभी प्रीवियस ईयर का भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन बेसिक में थोड़ा, चूंकि मल्टीप्लाई भी आपके एग्जाम में आता है। और देखिए आज क्या है ना कि कोई भी टॉपिक के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स थोड़ा सा जान लीजिए, क्वेश्चन आप जो भी बोलिए वो सारा हम करवाएंगे, आपका जो जो चैप्टर आता हो, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस बना के ये सब कुछ बेसिक जो एकदम इंपॉर्टेंस टॉपिक है उसी को लेके हम चल रहे हैं, वो भी करवाएंगे आपका। 136 में से 2 गया 134, और इसको अब हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 150 है तो 3/2 से, चलिए इसको आप डिवाइड करें 67, अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब 21 20 201 28। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का आप बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए इसी में, चलिए क्वेश्चन हम आपको फिर से देते हैं, अगर आपका 206 गुना 216 दिया है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताएं। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन होगा, बस ये बेसिक हमारा मल्टीप्लाई चूंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिया रहता है, ये आपको कैलकुलेशन में जरूरत पड़ता है इसके लिए। उसके बाद हम लोग आएंगे जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको बिल्कुल हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसका बता दीजिए जल्दी से आप, 206 गुना 216। अब देखिए 206 गुना 216 के लिए आप 200 को बेस मानेंगे, 150 पे मत बना लीजिएगा। हाँ इसको 200 को आप मानिए, देख लीजिए थोड़ा, जैसा ही 200 को मानिएगा तो कितना ज्यादा हो गया 6, ये कितना ज्यादा हो गया 16, ये कितना गया 16 को 6 से, 16 छक 96। अब बेस से ज्यादा है तो इसको जोड़ दीजिए, 216 और 6 222। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 216 और 6 222, और जब 200 को बेस मानेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 444, तो आंसर हो गया 444 96। चलिए 2-4 एग्जांपल और हम लेते हैं, उसके बाद ये मल्टीप्लाई आप आसानी से बना सकते हैं। वो मिलेगा होमवर्क में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ जो आप लिख रहे हैं वो मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर का भी, हम पूरे प्रीवियस ईयर तैयार किए हैं, बस आप थोड़ा पेशेंस बना कर रखेंगे। अभी कुछ जैसे ही हमारा कुछ और क्लास होगा उसके बाद वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा। हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए, आपको मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर मल्टीप्लाई वगैरह हो बेसिक, इसका जरूरत भी है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल और ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 208 गुना 218, चलिए इसका बताइए। आप लोग मैक्सिमम बच्चे को जोड़े, पूरा चलेगा, जो भी आपका डिमांड हो वो पूरा होगा जरूर, लेकिन थोड़ा बस आप लोग एक हेल्प चाहिए कि आप लोग मैक्सिमम बच्चे को जोड़िए। आपके साथ और भी जितने लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सर्कल में हों, उनको भी थोड़ा बताएं। एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, बहुत अच्छा क्लास रेगुलर मोड में चल रहा है। यूट्यूब से भी जो बच्चे जुड़े हैं वो भी इस लिंक को अधिक से अधिक थोड़ा शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, ये 200 से कितना ज़्यादा है 8, ये कितना ज़्यादा है 18, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
18 को 8 से कितना गया 144। अब ध्यान देंगे 44 हमको कितना अंक लेना था मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट लेना है, ठीक है। तो एक आपके पास कैरी जिसको आप हासिल कहते बच गया। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तिरछा जोड़िए 18 और 8 26 और क्या करेंगे पहले 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 452 और एक था 453 तो 453 44। हाँ मनीषा आपका आंसर सही है 453 44। प्रतिभा आपका गलत है। चलिए एक और बनाइए 219 गुना 209 बताएं इसका जल्दी से आंसर। हम्म, 219 गुना 209 इसका बताएं। हाँ 44 इसीलिए लिए कि जब भी 200 को आप बेस मानना है तो उसमें हमेशा 2 डिजिट लेना है। खुशी जो आप लिख रही हैं देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करना है तो 144 आ रहा है ना 144 तो 144 में ये कितना लेंगे हमेशा 2 अंक लेना रहता है। जब भी आप 50 को 100 को 200 को जब भी आप ये सब 100 वाला जो भी 100 वाला होता है सब में हम कितना लेते हैं 2 ही अंक लेते हैं, ठीक है। देखिए वो कितना इंपॉर्टेंस हो रहा है। अभी आपको मल्टीप्लाई में देखिए अभी भी कंफ्यूजन अभी हो रहा है आपके को, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा इसके पूरे क्लास को आप देख लीजिए थोड़ा पेशेंस बना के, ये बहुत आपको काम देने वाला है। चलिए कुछ लोग कहा रहा है आंसर 457 कुछ लोग का 257 ऐसा कहा आ रहा है। तो चलिए हम देख ले इसका आंसर। देखिए 200 को बेस मानेंगे ये कितना ज्यादा है 19, ये कितना ज्यादा है 9। अब यहाँ फिर से देखिएगा 19 को 9 से आप कीजिए कितना आ रहा है 171। 171 में कितना लेंगे 71, आपके पास कितना बच गया एक। यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो रहा था खुशी। जब भी देखिए 19 को 9 से जब आप यहाँ पर गुना कर रही हैं तो 19 नमा 171, तो जब भी आपको लेना है तो हमेशा 2 अंक लेना है, ठीक है। तो 2 अंक में कितना लेंगे 71, एक आपके पास बचा रह गया। अब आगे चलिए देखिए 219 और 9 228। अब आपको बेस कितना है 200, तो 200 के लिए 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको 2 से आप कर दीजिए तो आ गया 456 और यहाँ वाला एक 171 वाला एक आपके पास बचा है तो 456 और एक 457 457 71। चलिए गलती से टाइप हुआ है सर, चलिए बढ़िया कोई बात नहीं। तो अभी तो आपका आंसर गलत है। हाँ चलिए एक और बताइए आंसर इसका। चलिए बहुत सारे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है अब काफ़ी। चलिए एक बताइए तो 242 गुना 248 इसका बता दें आप जल्दी से। 242 गुना 248। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसके लिए आप 200 को बेस नहीं मानेंगे क्योंकि 200 को अगर आप बेस मानेंगे तो ये 42 ज्यादा या 48 ज्यादा आपको मल्टीप्लाई करना फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर ये इजी कहाँ हुआ, ये तो और पता चला कि और कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आप 250 को बेस मानिए तो आपको ईजी बन जाएगा। देखिए हर जगह आपको थोड़ा माइंड लगाना है कि जब नियरेस्ट किसके हो 200 का नियरेस्ट है, 200 से बहुत ज्यादा जा रहा है तो 250 को मान लेंगे। 250 का उधर बाउंड्री पार करेगा तो उधर 300 को ले लेंगे।
300 का बाउंड्री पार कर जाएगा तो 350 को ले लेंगे। तो जब याद रखिएगा कि 300 को अब जब आप बेस मानिएगा तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। जब 350 को, हाँ 250 तो हम बोल ही रहे हैं कि 250 के करीब है, इसीलिए आपको 250 को ही मानना पड़ेगा बेस। देखिए जब 300 को लेंगे तो 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। और जब 350 को लेंगे तो किससे करेंगे, 3.5। 3.5 का मतलब कितना आ गया, 7/2। 400 को लीजिएगा तो 4 से 450 रहेगा तो 4.5 मतलब 9/2 से। चलिए इसका जल्दी आंसर बता दें कितना आएगा। चलिए हम इसको बता देते हैं, देख लीजिए एक बार। ये कितना कम है आपका, 8। ये कितना कम है, 2। ये 8 को 2 से किए कितना आ गया, 8 दूनी 16। अब आप तिरछा किसी एक को लीजिए, 248 में से 8 गया 240। अब इस 240 को कितना से हम करेंगे, 250 है तो 250 के लिए हम किससे करते हैं, 5/2 से। 119,016। ये कैसे आंसर आ रहा है आपका, देखिए यहाँ फिर से 250 को बेस माने हैं तो ये कितना कम है, 8। ये कितना कम है, 2। तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो 248 में से 8 गया कितना गया, 240। अब 240 को 5/2 से, तो 2 से आप कीजिए कितना आ गया, 120। 120 को 5 से कीजिए कितना आ गया, 600। तो आंसर आ गया 616। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग फिर बताएं। 237 गुना 243, 237 इंटू 243, 850 16। ये भी गलत है मनीषा आपका। खुशी अब आपका आंसर सही है, 616। अब सही आप बता रही हैं। दो सौ सैंतीस गुना 243। हाँ देख ले थोड़ा, फिर से 250 को बेस मानिएगा। ये कितना कम है आपका, 13। ये कितना कम है, 7। 13 को 7 से कीजिए कितना आ गया, 91। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर, फिर से बताइए 250 वाला। 250 वाला ही तो बता रहे हैं यहाँ पर, ये जो एग्जाम्पल हम लिए 250 वाला ही लिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा फिर से, ठीक है। ये 250 से कितना कम है, 13। ये 250 से कितना कम है, 7। तो 13 को 7 से किए कितना गया, 91। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा फिर से। अब हमारा क्या है, ये दोनों 250 से कम मतलब बेस से कम। अब देखिए 237 में 7 कीजिए माइनस कितना आ गया, 230। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 5/2 से। अब देखिए 5/2 से, ये 2 से इसको कीजिए 115। ठीक है। अब 115 को 5 से कीजिए कितना आ गया, 575। तो आपका आंसर आ गया 575 91। सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा ये आपके सिलेबस का ही चल रहा है। ये जो चल रहा है बेसिक आपको सिलेबस का ही चल रहा है, बस इसके बाद का हमारा जो सिलेबस वाला ही ये भी टॉपिक। चलिए अच्छा है, 575 91 सही है।
देखिए हम लोग जो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये जितना आपका चैप्टर है, चाहे वो आपका परसेंटेज हो गया या और एडिशन हो गया और स्क्वायर हो गया, सारे टॉपिक को देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग केवल पेशेंस बना के रखिए। देखिए वो हड़बड़ा जाने से या जल्दी कर देने से आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। थोड़ा पेशेंस तो आप बना कर रखिए। उसके बाद आप देखिए, अभी तो हम इसका मात्र 2 ही क्लास हुआ है, अभी तो मैथ का 2 क्लास ही हुआ है। आप और नेक्स्ट क्लास में देखें कि सही में आपको सिलेबस मिल रहा है या नहीं, पूरा 100% मिलेगा। क्योंकि हमारा भी तो टारगेट है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई आप करें, आप अच्छा रिजल्ट दें। हाँ टाइम देखिए, टाइम नहीं है सर, टाइम तो है थोड़ा सा। हम आपका जो टाइम है उसमें आपके सिलेबस को करवा देंगे। हमको लगा टाइम नहीं है मतलब बोल रहे हैं आपको पढ़ने का टाइम नहीं है। नहीं, पढ़ने का तो आपके पास टाइम है, सिलेबस भी हो जाएगा टाइम पर। हाँ सही है, अब रहने देते हैं। अब जो है 8 फरवरी को, हाँ सही है। खुशी आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं, आप परेशान मत होइए, आपका एकदम सिलेबस पूरा हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। अब हमारा जो भी रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा कि आप मैक्सिमम एग्जाम में जाके स्कोर करें। ठीक है, अब लोग मिलते हैं कल के क्लास में। कल फिर से हम 1 बजे आपको ये जो मिशन सिलेक्शन अड्डा जो अपना एप्लीकेशन है वहीं पर मिलेंगे, उसी चैनल पर। और अपने दोस्तों को भी आप बता दें थोड़ा क्लास के बारे में, जो आपके साथ फॉर्म भरे जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत धन्यवाद आप लोग को।